हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, इसको हम बोलते हैं पायरोल। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किन पॉइंट्स पे है? 1 2 3 4 5 5 आपको यहाँ पर दे रखे हैं पॉइंट्स, तो आपको बताना है इनमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है। तो चलिए हम बच्चे सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे ये जो पायरोल है हमें इसका देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर हम देखेंगे कि कॉन्जुगेशन किस तरह से होती है। रेजोनेंस इन पायरोल, तो ये आपका पायरोल का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को। देखो सबसे पहले यहाँ ये है आपका पायरोल, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इधर जाएगा और ये आएगा इधर। तो क्या बनेगा इसका? क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? डबल बॉन्ड आएगा और देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है ना। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका आगे इधर को आएगा, और ये वाला जो बॉन्ड था यहाँ, ये एज इट इज ये अब इधर आएगा। ठीक है, तो जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा? हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थर्ड आपका स्ट्रक्चर होगा बच्चे, वो ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब ये डबल बॉन्ड जो था आपका वो यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। देखो ध्यान से क्या हुआ था, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ने इस साइड बॉन्ड दिया, और यहाँ इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया ना, अब फिर से क्या होगा, ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? अब देखो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, और क्योंकि नाइट्रोजन के 5 तो हो नहीं सकते वैलेंस से, तो इसलिए ये वाला आपका इधर बॉन्ड शिफ्ट होएगा, है ना। तो ठीक है, ये देखो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, और नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पे आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर आपका क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज आपका इधर आएगा, और इसका नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब क्या बनेगा इसके बाद? अब देखो क्या होगा, ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, और ये एज इट इज रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब वापस से इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर हम देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसके पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो ये आपको वापस से क्या मिल गया? पायरोल मिल गया, ठीक है। तो ये आपके बच्चे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, रेजोनेंस में आपको एक तो ये है कि हम इस साइड से कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट साइड से। जब आपका नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है, ये राइट साइड से कॉन्जुगेशन कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा एक और पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सेम इसी तरह से 5 और स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखो ये वाले, अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक बार नंबरिंग दे लेते हैं। ये आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये आपका दूसरा था, सेकेंड वन, दिस वॉज योर थर्ड वन, देन दिस वॉज योर फोर्थ, एंड दिस वॉज फिफ्थ, और ये तो आपका ओरिजिनल ही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखो कि जो आपके थर्ड और फोर्थ हैं,
वो ज्यादा स्टेबल है। देखो जो थर्ड है ये वाला, और जो आपका फोर्थ है ये ज्यादा स्टेबल है आपके एज कंपेयर टू द जो आपके सेकंड एंड फिफ्थ है। ठीक है बच्चे, अगर हम देखें ध्यान से कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी, वो आपकी, हमने बोले, हम बोलेंगे कि थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर्स आपके ज्यादा स्टेबल है देन कंपैरिजन टू सेकंड एंड फिफ्थ। अब इसका रीजन क्या है, देखो कि जो चार्ज सेपरेशन है ना, ठीक है, जो आपका जितना चार्ज सेपरेशन आपका कम होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी वो स्ट्रक्चर में होती है। लेसर द चार्ज सेपरेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब हमें ये देखना है कि किस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन सबसे कम है, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हम देखेगा कि जो आपका थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर है, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो एक तो इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, साथ वाले कार्बन पे नेगेटिव, इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। बट यहाँ देखो ये नाइट्रोजन पे इधर ये वाला पॉजिटिव, और ये दूर है कार्बन इससे जिसपे नेगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए इनमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें सेकेंड में और फिफ्थ में। तो इसीलिए आपके जो थर्ड और फोर्थ कार्बन हैं, अब देखो बच्चे जो नेगेटिव चार्ज आ भी रहा है वो किधर आ रहा है, ये वाला कार्बन जो है आपका, ये है फिफ्थ कार्बन, और ये वाला कार्बन है आपका सेकेंड कार्बन। तो यानी कि जो सेकेंड और फिफ्थ कार्बन हैं आपके, इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ रही है, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस पे है, इज मैक्सिमम एट C2 एंड C5, कार्बन सेकेंड एंड कार्बन फिफ्थ। तो इसीलिए यही आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखने वाले दो कार्बन है, और यहीं पर ही आपकी सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर होते हैं, यहीं पर ही अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट। और अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि थर्ड और फोर्थ कार्बन पे भी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे आपका इस कार्बन पे आया, और यहाँ पे इस कार्बन पे आ रहा है थर्ड पे। लेकिन मैंने जो चीज अभी एक्सप्लेन की ना, कि जो चार्ज सेपरेशन है बच्चे, चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो रहा है किसमें, इसमें थर्ड फिफ्थ स्ट्रक्चर में और सेकेंड स्ट्रक्चर में, जिस वजह से हम इनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमें चार्ज सेपरेशन देखना होता है मेनली, कि चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा कम है उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड आपका स्टेबल होता है। तो इसी वजह से ये आपके सेकेंड और फिफ्थ कार्बन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द फाइनल करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।